रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, टीचिंग का एग्जाम हो गया या फिर आपका एसएससी हो गया, कोई भी, या फिर यूपी पुलिस हो गया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग सब्जेक्ट कॉमन ही होता है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी लोग जानते ही हैं। तो आज का सेशन हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का लास्ट सेशन होगा, क्योंकि इसमें जितने भी हमने सेशन करे उसमें सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, जितने टाइप के, चाहे वो एनालॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग में, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, मिरर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, लुप्त संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्फाबेटिकल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इसलिए ये सेशन थोड़ा सा मतलब कि लंबा चला है, थोड़ा सा टाइम लगा है इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि बहुत सारे एरिया से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपके साथ कोई भी आपका दोस्त या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसे आप बता सकते हैं और साथ ही साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। हम सारे रेलवे के टॉपिक को, जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं सारे कवर कर रहे हैं और ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है। तो आज का सेशन हम देखते हैं, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, स्पेशली उन लोगों तक जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्योंकि जो लोग डेली सेशन अटेंड करते हैं तो उन्हें पता ही होगा कि हमारा कौन सा सेशन है नॉन वर्बल रीजनिंग का, तो फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और करते करते प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी, तो टाइम ज़्यादा न लगाते हुए हम इसे फटाफट करेंगे, कम से कम टाइम में करेंगे ताकि एग्जाम में हमें प्रैक्टिस रहे और हम जल्दी से क्वेश्चन को कर सकें। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, क्योंकि ये रीजनिंग सब्जेक्ट है तो हमें तर्क लगा के ही क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें तर्क लगाकर ही करना होगा। तो इसमें क्या है, ये बड़ा जो स्क्वायर बॉक्स बना है, इसमें एक तो बॉक्स है, इस बॉक्स में 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, फिर सेकेंड वाले में इस 3 बॉक्सेस के ऊपर वाले का भाग जो है आधा हो गया है। ठीक है, 2 भाग और 1 का आधा। फिर अगले में जाएंगे तो नीचे वाला भाग, 1 भाग खत्म हो गया है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऊपर वाले से आधा हट रहा है, ठीक है, और नीचे वाले से 1 पूरा हट रहा है, तभी तो ये बना। अब ऊपर वाले से आधा भाग हटा तो ये बना, नीचे वाले से पूरा भाग हटा तो ये बना। अब क्या होगा, ऊपर वाले से आधा भाग हटा तो ये बना, अब क्या होगा, नीचे वाला, यानी कि यही बचा। अब नीचे वाला या फिर ऊपर वाला, बात तो एक ही है, जैसे यहाँ बस एक ही बचा है ना, एक ही बचा है तो यही हट जाएगा, यानी क्या बनेगा आपका, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, सी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए, ये वाला ऊपर वाला भाग आधा हट गया है, आधा हटा तो ये बन गया। ठीक है, अब अगले वाले में चलेंगे तो नीचे वाले का पार्ट, ये जो नीचे वाला बॉक्स है ये वाला हट गया, तो ये ऐसा कुछ आकृति बन गया। अब आगे जाने पर ये ऊपर वाला जो आधा भाग है ये निकल गया, इसका ये जो ट्रायंगल बना है ये निकल गया, तो ये बचा। अब क्या करेंगे, अगले वाले पे जाएंगे तो ये हट जाएगा, तो ये हटेगा तो क्या बचेगा, खाली बॉक्स ही बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जिस तरीके से है वही हमें करना है, कि क्या सीरीज चल रही है उसी हिसाब से क्वेश्चन करना है। अपने से दिमाग नहीं लगाना कि ये ऐसे है तो वैसे है, सीरीज फॉलो हो रही है कि नहीं। जैसे कि मैंने मान लिया कि ये सही है तो ये कैसे सही हुआ, सीरीज फॉलो हो रही है कि नहीं, देखते हैं। देखिए, यहाँ पे स्टार बना है, अगले में जाएंगे तो ये वाला खत्म हो गया है, ये वाला जो नीचे वाला स्टार है इसका 1 पार्ट खत्म हो गया है। फिर अगले में जाएंगे तो ये जो सीधा जो स्टार था, सीधा वाला ट्रायंगल था, उसका ये पार्ट खत्म हो गया है। क्या हो रहा है, ओपोजिट, इसका ये वाला पार्ट खत्म हुआ, इसका ये वाला पार्ट खत्म हुआ, ओपोजिट हो रहा है। अब क्या होगा, इसका जो बना है इसका क्या है, 1 पार्ट ये खत्म कर दिया गया है, ये वाला पार्ट खत्म कर दिया गया है। तो भाई जब ओपोजिट है, ठीक है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो इसका जब 1 पार्ट खत्म हुआ तो इसका कौन सा भाई खत्म होगा, इसका कौन सा खत्म होगा, क्योंकि ये उल्टा है तो इसका लेफ्ट हटा है, तो ये सीधा है तो इसका राइट होगा।
ठीक है, ये सीधा है तो इसका राइट होगा, या फिर इसे भी अगर हम उल्टा करें तो इसका लेफ्ट खत्म करें और फिर इसे ऐसे करें तो कौन सा, यही पार्ट बचेगा ना, यही पार्ट बचेगा ना, है ना। तो इसे ऐसे समझते हैं कि ये वाला, ये जो ऐसे है और इसका ये ऐसे है, ये वाला पार्ट हमने हटा दिया, ये वाला पार्ट हमने हटा दिया, ठीक है। तो इसका जब लेफ्ट पार्ट हटा रहे हैं और ये उल्टा है तो इसका राइट पार्ट हटाएंगे, यानी कि ये वाला पार्ट हटाएंगे। तो बचेगा क्या, क्या बचेगा आपका, ये बचेगा, ये वाला पार्ट, और ये बन गया ऐसे और ये बन गया ऐसे, ठीक है। अब नीचे वाला जो है इसका ये पार्ट हटा दिया गया है और ये वाला जो है इसका लेफ्ट पार्ट हटा है तो इसका राइट पार्ट हटेगा, तो ये वाला हटा दिया तो बचा क्या, एक ये और ये, ठीक है। तो डी हमें ऐसा दिख रहा है, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए है कि कैसे होगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपोजिट लाइन हटी है, एक का ये हटा है तो दूसरे में जाते जाते दूसरे का ये हटा है, ठीक है, ऑपोजिट लाइन। इसका ये जो लाइन है इस लाइन के ऑपोजिट ही है ना, इसका जो ये लाइन है ये वाला और इसका जो ये लाइन है ये वाला, ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट ही है ना। तो एक में ये जब हटा है तो दूसरे में ऑपोजिट वाली लाइन हटी है, तो यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे कि यहाँ पे जब ये वाली लाइन हटी है तो अगले में जाकर ये वाली लाइन हटाएंगे, है ना। यहाँ पे ये लाइन हटी है तो अगले में जाकर ये वाली लाइन हटाएंगे ना, नहीं ये वाला नहीं। जैसे कि ये V है और ये ए आकार का है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसका लेफ्ट पार्ट हटा है, इसका लेफ्ट पार्ट हटा है तो इसका भी लेफ्ट हटेगा, है ना। तो इसका जब ये उल्टा है तो इसका राइट हो जाएगा ना, इसका लेफ्ट वाला। जब इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे कर दिए, ए वाले को ऐसे कर दिए तो इसका लेफ्ट पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला पार्ट खत्म होगा ना। बात समझ में आ रही है, यही चीज करना है, ठीक है, यही करना है। सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में ये सीरीज फॉलो करनी है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट फिल है, राइट वाला, फिर उसके बाद नीचे चला गया। क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर यहाँ से, फिर यहाँ, फिर यहाँ से, फिर यहाँ, ऐसे जा रहा है। यहाँ है, फिर यहाँ भरा है, फिर उसके बाद यहाँ भरा है, तो कहाँ जाएगा, फिर अगली बार में यहाँ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट वाले को देखेंगे जो यहाँ पे फिल हुआ है तो इसे खत्म कर दें, इसे भी खत्म कर दें, बचा क्या। अब सर्कल को भी देखते हैं, सर्कल यहाँ है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, यानी कि सर्कल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ के बाद फिर किधर जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे सर्कल कहाँ है, ए ऑप्शन में है, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला में क्या किया हुआ है, ये सर्किल है और सर्किल का जो देखेंगे, सर्किल तो सेम ही है, ठीक है। चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है कि ये जो है फिर यहाँ आ गया। क्या हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसे भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसे भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ये वाला तो सेम ही है, ये वाली लाइन तो सेम ही है, तो इसे सेम ही रखेंगे, ठीक है, इसे सेम ही रखेंगे। ये वाला घूम गया तो इसे यहाँ करेंगे। सर्कल भी क्लॉकवाइज एक पार्ट आगे जा रहा है, सर्कल को भी एक पार्ट आगे ले जाएंगे। स्टार जो है, स्टार भी एक पार्ट आगे जा रहा है, ठीक है, तो स्टार को भी एक पार्ट आगे लेकर जाएंगे, स्टार को भी ले गए भाई, और यहाँ पे हैश आ जाएगा, ठीक है, हैश भी आगे जा रहा है। हैश यहाँ था, फिर दूसरे में यहाँ गया, तो हैश भी एक पार्ट आगे जा रहा है। तो आकृति जहाँ पे ऐसी बन रही है, आकृति जहाँ पे ऐसी बन रही है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टार ऊपर है और अच्छा यहाँ पे करना भूल गए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब अगला क्वेश्चन फटाफट से देख लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने सारे फिगर बना दिए हैं, फटाफट से इसको कर लेंगे। 5वें में देखेंगे, 5वें में क्या क्या है, ठीक है, ये जो साइन बना है 2 साइन, ठीक है, और यहाँ पे 3 साइन दे दिया है। इसका लॉजिक समझना है कि करना, हमें ये पता करना है कि हो क्या रहा है इसमें,
ठीक है। अब यहाँ पे तो बाकी सारी चीजें तो ठीक है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा लॉजिक दिख रहा है कि फिगर से रिलेटेड क्या करना है। ऑप्शन में भी सिर्फ फिगर ही दिया है, ठीक है, कुछ नंबरिंग करना नहीं है, कुछ पार्ट फिलिंग है नहीं, तो फिर इसमें करना क्या है। ये दो लाइनें हैं, एक ये है और एक ये है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे स्क्वायर है, बाकी सारी कुछ चीजें तो इससे तो हम पता लगा नहीं पाएंगे कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे सर्कल आएगा कि क्या आएगा, ठीक है। लेकिन एक रास्ता है पता लगाने का कि यहाँ पे 2 लाइनें हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो आगे क्या आएंगी, सीरीज क्या बन रही है, 1 2 3, सॉरी 1 नहीं 2 3 4, तो फिर आगे क्या आएगा 5 हो गया हमारा बी राइट आंसर। अगला में देखेंगे, ये सारे ऑप्शन ए है और बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है, और ये क्वेश्चन है, इसका ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, पहले बॉक्सेस में दो जैसे कि ये कोन टाइप बना है, ठीक है, 2 ट्रायंगल टाइप बना हुआ है और अगले में जाते ही 3 ट्रायंगल बना है, बट एक लाइन भी बनी है। अगले में चलेंगे तो यहाँ पे बी जो बना है उल्टा बी बना है और एक लाइन बनी है, ध्यान दे रहे हैं, यहाँ 2 था तो अगले में 3 हो गया है और एक लाइन भी बढ़ गई है। जब यहाँ पे एक लाइन है तो यहाँ क्या है 2 है, 3 हो जाएगा और एक लाइन और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाइन है और 2 लाइन है, ठीक है, सॉरी 3 तो ये बी का साइन बन गया है और ये बी का साइन जो बना था उल्टा, इसमें एक और बढ़ गया है, 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 हुआ है, और लाइन क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन नहीं थी तो एक लाइन बढ़ी है और यहाँ पे एक लाइन पहले से ही थी तो एक लाइन और बढ़ जाएगी, तो ये हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे अगर हम मिरर लगा कर देखें, यहाँ पे अगर मिरर लगा के देखें तो ये कुछ आकृति ऐसी बन रही है, तो यहाँ पे अगर हम मिरर लगा दें तो ये कैसी कुछ आकृति बन जाएगी, ऐसी कुछ आकृति बन जाएगी, है ना। तो ऐसी आकृति कहाँ पे है, ऐसी आकृति है बी में, ठीक है, ऐसी आकृति है सिर्फ और सिर्फ बी, सिर्फ और सिर्फ बी में, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे फटाफट से, ये जो आकृति बनी है इसमें दो ठो क्या है, ये गोला है जो भरा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि 2 आंखें हैं इसकी। अब इन अगले आकृति में जाते ही ये 2, अब ये भी देखेंगे कि आकृति चेंज हो गई है, इसमें 5 भुजाएं थी और इसमें 4 भुजाएं आ गई है, ठीक है, इसमें 5 भुजाएं थी और इसमें 4 आ गई हैं, तो इसमें 4 है तो अगले में क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी कि ट्रायंगल बनेगा। तो ए और सी तो ऐसे ही खत्म, बच गया बी और डी। बी और डी में से देखेंगे कौन सही होगा, तो ये भी देखेंगे ये 2 आंखें हैं तो अगले में जाते ही दोनों आंखें बाहर आ गई हैं और बचा क्या है गोला, ठीक है। तो इसमें भी इसकी आंखें 2 बाहर आ जाएंगी तो बचेगा क्या गोला, तो ये इसमें 2 आंखें बाहर है और गोला अंदर है, ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में ये देखेंगे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑपोजिट दिख रहा है ना, यहाँ पे लेस देन का साइन है और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, ऑपोजिट है, यहाँ पे ए का साइन बना है और यहीं पे उल्टा हो गया है भी, ठीक है, ये जो भी उल्टा है और ये ग्रेटर देन लेस देन, ये क्या है ऑपोजिट शो कर रहे हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, इसका ऑपोजिट ये जो उल्टा भी है ये सीधा भी हो जाएगा और ये जो भी है ये उल्टा हो जाएगा और ये जो उल्टा है ये सीधा हो जाएगा। तो पहले उल्टा और फिर बाद में सीधा कहाँ है, यहाँ पे तो सीधा हो गया, पहले उल्टा यहाँ है, ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तो है नहीं, ठीक है। तो पहले उल्टा फिर बाद में सीधा, और ये जब ग्रेटर देन है लेस देन है तो क्या हो जाएगा लेस देन ग्रेटर देन, ये लेस देन हो गया ग्रेटर देन हो गया, तो क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ये 12, 13, 14, ये 15 और 16, ये क्वेश्चन, ये जो 5 क्वेश्चन है ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, क्लासिफाई करना है कि इन चारों में से कौन डिफरेंट है, ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है और ये जो हम कर रहे थे ऑप्शन के थ्रू हमें करना है, ठीक है, कि इसके बाद हमें सीरीज देखकर करना है बेसिकली कि इसके बाद कौन सी सीरीज आएगी, ठीक है। 2 को पहचानने के बाद कि 2 में क्या चेंजेस है, मिरर से रिलेटेड है या फिर वाटर मिरर से रिलेटेड है या फिर ओपोजिट से रिलेटेड है, ये देखने के बाद फिर हम तीसरे का जो ओपोजिट या फिर
फाइनल निष्कर्ष ऑप्शन देखेंगे या ढूंढेंगे। इस क्वेश्चन को फटाफट से देखते हैं कि हमें दिख रहा है ये कि यहाँ पे अगर मिरर लगा दिया जाए, यहाँ पे चलिए मेरा यहाँ पे अगर मिरर लगा दिया जाए तो सेम आकृति ऐसे ही बनेगी, नजदीक की आकृति नजदीक और ऊपर की जो सेम है वैसे ही रहेगी और दूर की दूर बनेगी। ठीक है, तो वैसे ही चीज अगर यहाँ पे मिरर लगा दिया जाए तो ये आकृति कैसी बनेगी, यहाँ पे ये बन गया और ये ऐसे और ये ऐसे और ये सेम टू सेम। तो ऐसी आकृति कहाँ पे है, ऐसी आकृति है पहली ही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला पहले और दूसरे में डिफरेंस अगर हम देखें, पहले दूसरे में डिफरेंस अगर देखें तो क्या किया है कि ये सर्कल जो था, जो सबसे एकदम मतलब बाहर वाले को अंदर कर दिया है और अंदर वाले को बाहर कर दिया है, दिख रहा है। और बीच वाला जो है सेम टू सेम वही उसी स्थान पे है। ठीक है, तो बीच वाला अपने स्थान पे ही, अंदर वाला बाहर आ गया है और जो बाहर ट्रायंगल है वो अंदर चला गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो अंदर है उसे बाहर कर लेंगे, यानी कि ट्रायंगल बन गया। स्क्वायर बीच में है तो वही रहेगा। ये पंचभुज जो है, पंचभुज अंदर आ जाएगा, यानी कि ऐसी आकृति बनेगी। ऐसी आकृति हमें कहा, अच्छा ये ट्रायंगल उल्टा है, ट्रायंगल क्या है, उल्टा है, तो ट्रायंगल उल्टा बनेगा। क्या, ट्रायंगल उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ आकृति सी में दिख रही है, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ देगा, तो क्लासिफाई करना है हमें। दिख रहा है कि ये ए मान लीजिए, ये बी और ये सी और ये डी, सब में क्लासिफाई करना है। तो दिख रहा है कि ये टी का शेप बना है, ये भी टी का शेप बना है और ये भी टी का शेप बना है, बट ये डिफरेंट है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। ये बाकी सब क्या है, वर्टिकल है, यानी कि ऊपर और नीचे के साइड में है, बट ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये क्लासिफाई नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा कि ये जो टी शेप है, ये जो टी शेप है, ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है यू को। ठीक है, क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ये भी कट कर रहा है, लेकिन ये नहीं कट कर रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, अगले में देखेंगे, ये क्या है, एक भुजा पे बना है, ये एक भुजा पे बना है, ये भी एक भुजा पे बना है। ठीक है, ये भी एक भुजा पे बना है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ओपोजिट है, ये क्या है, डिफरेंट है, देखने में लग रहा है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अब इसमें फाइंड करिए इसमें कि क्या हो सकता है। देख के ही पता लग रहा है, इसमें सिमेट्री फिगर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, सिमेट्री फिगर हो जाएगा, बट इनमें से किसी में सिमेट्री फिगर नहीं बनेगा। ठीक है, इसको अगर बीच से काटेंगे तो ये ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, बट इसमें से किसी को भी कैसे भी काटें ओवरलैप नहीं करेंगे, तो ये हमारा डिफरेंट हो गया, क्लासिफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखेंगे ये जो हमें दिख रहा है, ये जो खुली हुई आकृति है, ये यहाँ पे खुली हुई आकृति साइड ये बना हुआ है। ठीक है, खुली हुई आकृति साइड ये बना हुआ है, इसमें भी खुली हुई आकृति साइड ये बना हुआ है, बट इसमें खुली हुई आकृति साइड नहीं, ये तो बंद हुई आकृति है। ठीक है, तो ये हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ए डिफरेंट हो जाएगा। तो हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग सब्जेक्ट अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्टिंग से देख सकते हैं। और सभी अगर आप नए हैं इस फील्ड में या फिर पहले से तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट वेलकम है, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में हम कर रहे हैं और आराम से आपको समझ में आए, और यही कोशिश है कि बहुत ही इजी वे में करें और सारे क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें बता दें कि एसएससी की वैकेंसी आ चुकी है, और फॉर्म फिल कर लीजिए और बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि इस बार
बहुत सारी वैकेंसी आई है इसमें, मतलब 17,700 प्लस कुछ वैकेंसीज हैं और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो जम की तैयारी करिए और लगे रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।